इस प्रकार से आने से उस प्रकार आना ही ठीक रहता है ना। भगवान के सामने अपना बड़प्पन नहीं लेके जाना चाहिए, लेकिन इलाज नहीं, कुछ बातें आती है साथ में। तो ये अच्छा उपक्रम है और बहुत बड़ी संख्या को साथ में लेकर चलना, ये उससे होता है। नागपुर का दैवत है एक तरह से। इतना प्राचीन मंदिर इसी परिसर में पहले से है, तो एक एक शहर या गांव के अधिष्ठाता देवता होते हैं। वैसे नागपुर के अधिष्ठाता देवताओं में एक है। तो अधिष्ठाता यानी आधार देने वाला। तो शिव जी तो सारे जग के आधार है। वो कैसे आधार बनते हैं? तो अभी दो बातें मैंने सुनी पूजा में, संस्कृत में। एक है वो विश्व रूप है, यानी पूरे दुनिया के सुख दुख के साथ तन्मय है, अपनी फिक्र नहीं करते। खुद कोई अलंकार शिव जी का नहीं होता है, भस्म लगा के रहते हैं, बड़े महलों में नहीं रहते, स्मशान में रहते हैं, या एकदम कैलाश जैसे स्थान पर रहते हैं, और अपने लिए कुछ नहीं चाहते, दुनिया के सुख दुख की चिंता करते हैं। इसलिए उनको कहा जाता है विश्वंभर। तो निस्वार्थ बुद्धि से अपने लिए नहीं जीना, हम अच्छे जिएंगे तो सबका जीवन अच्छा करेंगे, ऐसा अच्छा जिएंगे। केवल मैं अच्छा बना ये ठीक नहीं है, मेरे अच्छे बनने से मेरे आसपास के लोग भी अच्छे बने। जितनी जिसकी पहुंच है उतने लोगों में सेवा परोपकार के द्वारा, अपनी सत्संगति के द्वारा लोगों की भौतिक, आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक सब प्रकार की उन्नति करने में मदद करना, ये एक बात है। और दूसरी बात है कि शिवजी त्याग करते हैं, वो सबको देते हैं, अपने लिए कुछ नहीं लेते। केवल अनेक रत्न मंथन में से निकलते हैं, समुद्र मंथन में से, वो सब में बांट के जो सबसे धोखादायक खतरा वाला हलाहल है वो अपने पास रखते हैं। तो जितनी अच्छी बातें हैं उसको बांटना, और जितना दुनिया का दुख है उसको दुनिया को नहीं देना, अपने पास रखना, हमने सहन करना। ये व्यवहार जहां होता है वहां समाज को आधार मिलता है। ऐसा आचरण नहीं है तो समाज में स्वार्थ, भेद, कलह ये सब चलता है। तो हम शिव जी की पूजा करते हैं तो अपने यहां ऐसा कहते हैं, शिवो भूतवा शिवम यजेत। शिव जी की पूजा करना है तो शंकर जी जैसे बनो। वैसे एकदम नहीं बन सकते, तो जन्म जन्मांतर की तपस्या के बाद ही और शिव जी के हम अनुचर बन सकते हैं। लेकिन 2 कदम 5 कदम उस और बढ़ाने का प्रयास तो अपना नित्य हो सकता है। तो अपने जीवन को त्याग पूर्वक जीना, जीवन चलना चाहिए इतना अपने लिए लेना, लेकिन बाकी सारा अन्य लोगों के लिए उपयोग करना। अपना जो भी सद्गुण है, शक्ति है, बुद्धि है, वो सब लोगों के लिए उपयोग में लाना, अपने हित के लिए नहीं उपयोग में लाना। और जो अच्छाई है वो सब में बांटना, वो बुराई है एक जगह यानी अपने पास रखना, उसको सहन करना या मिटा देना। गुरु नानक देव प्रवास में गए तो एक गांव में उनकी उपेक्षा हुई, लोगों ने गालियां दी। भिक्षा मांगते थे, भिक्षा पर निर्वाह करते हैं संत लोग, तो भिक्षा नहीं दी, गालियां दी, ये की वो की। तो फिर गांव के बाहर आने के बाद उन्होंने दोनों हाथ उठाकर उस गांव के लिए बात कही
ठीक से बच जाओ। दूसरे गांव गए, वहां तो लोगों को पता चला कि ये आ रहे हैं, तो पहले से ही स्वागत धूम धड़ाके से उनका हो गया। बहुत अच्छी व्यवस्था, 3 दिन रहना था उसकी की, बहुत अच्छे से सेवा की सबने। उस गांव से बाहर निकलने के बाद फिर दोनों हाथ उठाकर उनके लिए गया, तुम लोग उजड़ जाओ। तो शिष्यों ने पूछा ये क्या बात है, जो आपको गाली देते हैं उनको आप बच जाने का आशीर्वाद देते हैं, उनको उजड़ जाने का श्राप दे रहे हैं। तो नानक देव ने कहा कि ये बुरे लोग हैं ना, ये एक ही जगह रहे बच जाए यहाँ तो दुनिया में नहीं फैलेंगे, दुनिया की तकलीफ नहीं होगी। और ये अच्छे लोग हैं ना, ये सारी दुनिया में फैलने चाहिए, इसलिए मैंने उनको उजड़ जाओ कहा, उनको बच जाओ कहा। ऐसा है, बुराई होती है, कम करके भी कितना कुछ तो होती ही है। तो जो होती है वो एक जगह सिमट जाए, अपने दायरे में रहे, उसको दुनिया में अपने हाथ से नहीं देना कभी भी, उल्टा अपने हाथ से समेटना एक जगह, और जो अच्छा ही है वो सबको बांटना। ये जीवन अपना बने और अधिकाधिक लोगों को जोड़े। आखिर अपना देश भारत किस बात से बड़ा होता है? इसी बात से बड़ा होता है। हम $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बन जाए तो दुनिया में उसका कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि अनेक देश है। अमेरिका भी अमीर है, चीन भी अमीर बना है, अमीरी वाले देश बहुत है। कई बातें हैं जो बाकी देशों ने भी की है, हम भी कर लेंगे। लेकिन ये जो अध्यात्म है, धर्म है, ये दुनिया के पास, ये हमारे पास है, और दुनिया हमारे यहां उसके लिए आती है। उसमें जब हम बड़े बनते हैं तो सारी दुनिया हमारे सामने नमस्कार करती है, हमको विश्व गुरु मानती है। तो बाकी सारी बातें चाहिए, है ना, धर्म मोक्ष केवल नहीं, अर्थ काम भी चाहिए। तो बाकी सारी उन्नति करना, लेकिन इसमें बड़ा बनेंगे तो हमारा देश वास्तव में माना जाएगा विश्व गुरु। और ऐसा होने के लिए हम जो ये सारा करते हैं, पूजा करते हैं, उत्सव करते हैं, तो ये अच्छी ही बातें है, इसलिए अच्छा लगता भी है। लेकिन केवल उतने तक नहीं, इसका जीवन से संबंध है, और ये करते करते जीवन अपना ऐसा होना चाहिए। शिव जी जैसा निर्भय, सांप को भी गले लपेटते हैं लेकिन उनको डर नहीं लगता। डर क्यों लगेगा? क्योंकि हलाल पचाया है। तो किसी सांप ने काट भी लिया तो क्या होगा उनका? ये ताकत रखते हो, ताकत रखते इसलिए निर्भय है। सबके प्रति समदृष्टि है। भूत प्रेत पिशाच भी उनके गणों में है, राक्षस लोग भी उनके गणों में है, और देव तो सबके सब महादेव को ही पूजा करते हैं। तो सभी उनके लिए समान है, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। आशुतोष कहते थोड़े में प्रसन्न हो जाते, कि उनको चाहिए कुछ नहीं, और दुनिया का सब संकटों से तारण करते हैं। उनकी हम पूजा करते हैं, इसलिए उनके जैसा होना, अपना जीवन भी अच्छा बनेगा, समाज का जीवन भी अच्छा बनेगा, क्योंकि समाज इसी प्रकार के व्यवहार के कारण मिलके चलता है, टिकता है, नष्ट नहीं होता। तो निर्भयता, पवित्रता, त्याग, उपकार, परोपकार, सेवा, ये सब अपने जीवन में चाहिए। ये बात आप जानते ही है, लेकिन आपने मुझे बोलने के लिए कहा। अब इसमें कोई भाषण देने वाला प्रसंग तो है नहीं, दर्शन करने आया, पूजा हो गई, प्रसाद पा लिया, आप लोगों के दर्शन हो गए, सब में शिव जी है तो आपके भी दर्शन हो गए, और क्या चाहिए। लेकिन मुझे ऐसी जगह पर आजकल बिठाया है कि कहीं भी जाऊं मुझे भाषण करना ही पड़ता है, इसलिए 10 मिनट से कुछ बोलना है जो मैंने बोला है। अच्छा लगा ग्रहण कीजिए, नहीं लगा छोड़ दीजिए।